दोस्तों मैं अपना आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम खतरनाक मिशन 100 की क्लासों के तहत चल रहे हैं। इन क्लासों के तहत अब समय कम बचा है। 20 मार्च को आपके विज्ञान का एग्जाम होगा, तो समय का अभाव रहेगा। तेज जितना हो सके, जितना चले, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। कि नींद बहुत है आंखों में मगर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। अब हमारा अध्याय संख्या 12वां चल रहा था। अध्याय 12वें के तहत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अध्याय संख्या 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ध्यान देना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव बहुत ही शानदार क्लास होगी ये, अब अंत तक बने रहे। देखो इस टॉपिक के तहत क्या पढ़ना था, हमने जाना कि सबसे पहले भाई चुंबक है, उसका प्रभाव कैसे दिखाती है, चुंबक होती क्या है। हमने सीखा कि वो पदार्थ जो लो या लो संबंधित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहा जाता है ना। लो यानी अपने जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहेंगे। चुंबक के हमने सीखा कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। आप चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो जिस बिंदु पे रुकेंगे एक उत्तर होगा एक दक्षिण होगा। ये बात हमने सीखी। आगे हमने ये भी सीखा कि ऑस्टेट का नियम था। ऑस्टेट साहब ने एक धारावाही चालक लिया, उसके आसपास चूर्ण रखी या कोई विक्षेपित सुई रखी। जैसे विद्युत धारा बही, विक्षेपित सुई में क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने कहा भाई इसके आसपास एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबकीय। आज हम जो टॉपिक लेके आए वो ये है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं। आप कहोगे सर ये क्या है, बस आप साथ रहोगे तो पूर्ण रूप से सीख जाओगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं आपको साथ चलना है। सिखा हम देंगे, सिखा हम देंगे। देखना क्या होती है, एक चुंबक होती है, उसके आसपास कोई तो शक्ति है, वो उसको अपनी ओर खींच रही। वो शक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही। माना कोई ये चुंबक है, ध्यान देना, माना ये कोई चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर माना ये कोई शक्ति है, कोई यहाँ कोई किरण रखी है या कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, तो वो उसको अपनी ओर खींचेगा। तो किसके माध्यम से खींचेगा, कोई कोई शक्ति है। तो इनसे एक शक्ति जाती है जो काल्पनिक होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर ऐसी बल रेखाएं जो वस्तु को उसके ओर खींचने में मदद करती है, उसी को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब सर ये होता क्या है, तो मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या आपने कभी देखी है चुंबक के आसपास? नहीं देखी ना। ये चुंबक है माना, है ना, तो आपने कभी चुंबक के आसपास देखी चुंबकीय बल रेखाओं को यूं जाती? सर देखा तो नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये काल्पनिक होती है। ये कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ये कैसी होती है भाई? काल्पनिक होती है, ये काल्पनिक होती है। अब सर आगे ये जो आपको चुंबक दिखाई दे रही है एस, ये सूर्य दक्षिण, ये उत्तर, तो इसमें ये अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबक के अंदर, ध्यान देना, चुंबक के अंदर है, अंदर कहां से कहां तक? दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान देना, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। यूं चली तो एक पूरा चक्कर लगा के आएगी, यानी बाहर ये कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण। बाहर कैसे चलेगी? उत्तर से दक्षिण। अंदर दक्षिण से उत्तर, बाहर उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर कैसे चलेगी भाई? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। बस अपना काम हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है? सर चुंबक के आसपास की वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी वस्तु को उसकी ओर खींचने में मदद करती है, उसी को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। सर ये दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, इसकी अर्थ सीधा है कि ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। सेकंड सर ये अंदर एस से दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। सर बाहर की ओर ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखना आगे बात करें
तो ये है कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पे एक दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे यहां चली तो हमें पता है दक्षिण से उत्तर जा रही, यूं ये ऊपर दिशा जा रही है, ये एक प्रत्येक बिंदु पे एक दिशा को व्यक्त करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पे एक दिशा को व्यक्त करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पे एक दिशा को व्यक्त करेगी। प्रत्येक बिंदु पर एक दिशा को व्यक्त करेगी। किसको? दिशा को व्यक्त करेगी। दिशा को व्यक्त करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पे क्या दिखाएगी? दिशा दिखाएगी। क्या दिखाएगी? दिशा। एक इसी का देखते एक शानदार टॉपिक है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि सर चुंबकीय बल रेखाएं आपने कहा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, इसका कारण। तो इसका बड़ा कारण 5वें का उत्तर है चौथा। 5वें का उत्तर होगा ये चौथा कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दिशा। जैसे आप मेरे को देखो, मैं आपके सामने हूं, मैं माना उत्तर दिशा में हूं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता मेरा मुंह है उत्तर और पूर्व दोनों दिशा में। कैसे हो सकता है? यदि मैं उत्तर में हूं तो मुंह उत्तर में ही होगा। दो दिशाएं, एक व्यक्ति दो दिशाओं में कैसे हो सकता है? असंभव बात है। वही बात है कि यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां से आती है और माना कि यहाँ पे काट लेती है, ठीक है, तो ये तो दिशा दिखा रही हो और ये बिंदु ये, यानी एक बिंदु पर उधर और इधर दो दिशाएं, असंभव है। असंभव है तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब सर बात तो समझ आ गई, पर लिखे कैसे? आपको ये लिखना है कि जब भी दो चुंबकीय रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगली बात यह है, आपको जितनी याद आ सके रख देना। ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद रूप के रूप में, हमेशा बंद होगी। चुंबकीय यह बंद वक्र के रूप में, बंद वक्र के रूप में, वक्र के रूप में होगी। ये बंद वक्र के रूप में होगी। तो ये अपनी छोटी सी चुंबकीय बल रेखाओं की जानकारी है कि चुंबकीय बल रेखा किसी ऐसी चुंबकीय चालक रेखा है जो उसको अपनी ओर खींचे। यह काल्पनिक होती है। यह चुंबक के अंदर S से N होती है, चुंबक के बाहर N से S होती है। चुंबकीय बल रेखा प्रत्येक बिंदु पर एक दिशा को व्यक्त करेगी। दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, यह बंद वक्र के रूप में होती है। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक शानदार टॉपिक की मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप ध्यान देना। एक सीधे धारावी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना, यदि ध्यान से समझोगे बहुत शानदार है। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे किए जा सकते, कृत्रिम रूप से उत्पन्न कैसे करेंगे, उनका टॉपिक है। इसमें क्या किया जाता है, एक सीधा इस प्रकार एक धारावाही चालक लिया जाता है, यानी तार जो हमें मिल जाता है, कठोर तार। लेने के बाद, जिसको हम जाड़ीय तार कहते हैं, ठीक है, लेने के बाद एक गत्ता पुट्टा जो भी आपको मिले, यानी एक साया छतरी, मतलब कोई रूप होना चाहिए जिसपे कण रख सकते, है ना, यानी कोई
कॉपी का कागज ले लो या कॉपी का गत्ता होता है ना ऊपर वाला, वो ले लो। लेने के बाद इस पे हमने माना चूर्ण है वो बोलकर यूं चूर्ण है वो डाल, ठीक है, चूर्ण डालने के बाद एक इधर हमने बैटरी लगाई, शानदार, ध्यान, ये बैटरी, ठीक है, ये प्लस सीधा, ये माइनस सीधा, ठीक है। अब यहां से विद्युत धारा चलेगी, जैसे ही धारा चलेगी, चलती हुई धारा अपने पास चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है और विद्युत प्रभाव। ये बात आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, ध्यान देना। चलती हुई विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये जैसे चली, ये अपने जो गति पे हमने कण लोहे के जो डाले थे, वो एक गति में आकर एक वर्त के रूप में घूमने लगे, वर्त के रूप में घूमने लगे, ऐसे देखो, ऐसे वर्त बना के घूमने, ऐसे, ये देखो वर्त बना के घूमने लगे। अब सर वर्त बना के घूमने लगे, परंतु ये इनकी कोई दिशा भी तो होगी, निश्चित दिशा में घूमेंगे तभी तो यूं वर्त बनेगा, वरना कुछ यूं भागेंगे कुछ यूं भागेंगे, कैसे होगा। तो आपने SNOW नियम पढ़ा, दक्षिण से उत्तर या नीचे, और ये तो इस दिशा में ऊपर से नीचे, है ना, वेस्ट में पश्चिम में होता था, ये अपना पूर्व दिशा में, ऐसे, है ना, इस दिशा में ये घूमेगी, इस दिशा में ये घूमेगी। तो ये है अपना एक सीधा धारावी चालक तार के कारण चुंबकीय से। अब लिखेंगे कैसे, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित ना प्रवाहित करेंगे तो उसके पास रखा लोह चूर्ण एक वृत्ताकार लूप में चक्कर लगाता है, अतः उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये है लोग सीधे धारावी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके पास रखा लोह चूर्ण एक वर्ताकार रूप में चक्कर लगाता है, अतः इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस ये एक सीधे धारावी चालक तार के कारण एक गत्ता लिया, उसमें एक तार घुसाया, उसके चारों ओर एक परिपथ बना के बैटरी लगी, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की, जो लोह चूर्ण विभिन्न दिशाओं में बिखरा था एक वर्त के रूप में चक्कर लगाने लगा, जिससे हमें ज्ञात होगा कि इसके चारों ओर एक है चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बस पढ़ते रहे लगातार। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक शानदार नियम, दो नियम आपने दिए हैं, एक दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, एक फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो अब हमारा जो काम है वो है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। अंगूठा नियम, दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम है क्या, कि अपना दायां हाथ, यानी ये दायां हाथ, इसको आप ले और इसमें ये जो आपको अंगुली दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा। इन सभी अंगुलियों को तो ऐसे मोड़ दे, अंगूठा रखे ऐसे,
अब ये कह रहा है कि यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखाएगा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखाएगा, तो उसकी चारों ओर जो अंगुलियां जिस दिशा में लिपटी है ना, वो आपके किसको दिखाएगी? वो आपके दिखाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। बस इतना ही है कि अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार मोड़े और अंगूठा ऐसे रखे सीधा। यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा तो ये अंगुलियां है लिपटी हुई जिस दिशा में होगी वह उसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की दिशा को दिखाएगा कि भाई इस प्रकार अटकी है तो चुंबकीय बल रेखा भी इस दिशा में ही चक्कर लगाएगी, यहां से विद्युत धारा आ रही है। तो लिखेंगे कैसे? अपने दक्षिण या दायां दक्षिण हाथ को इस प्रकार रखे कि यदि अंगूठा धारा की दिशा व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगुलियां जिस दिशा में लिपटी होती है वह उसकी चुंबकीय बल रेखाओं, उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। अपने दक्षिण हाथ को इस प्रकार रखें कि यदि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगुलियां जिस दिशा में लिपटी होती है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगा। इसी को दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहते हैं कि भाई इस प्रकार आप हाथ को रखें, यदि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो ये अंगुलियां जिस दिशा में लिपटी होती है वो अंगुलियां आपके चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। ये है दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम। ध्यान दें, आ सकता है किसमें लगेगा, जहां केवल विद्युत धारा और चुंबकीय बल रेखाओं की बात होती है वहां दक्षिण हस्त अंगूठा नियम ही लगता है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम ही लगता है। फिर ध्यान दें, जहां पे विद्युत धारा और चुंबकीय बल रेखाओं की मात्र संख्या दिशा की बात होती है वहां दक्षिण हस्त अंगूठा नियम ही लगता है। तो आज की क्लास में हमने दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है और एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा है। अगली क्लास में हम जो भी बचा है पूरा करेंगे। अब आप साथ लग जाएं, बहुत कम समय में सभी सिलेबस लगभग 15 दिन के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश होगी। जितना हो सका एक दिन में 2-3 क्लासें जितनी होगी लाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।